रनिंग में बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, दिक्कत आती है। अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें भर भर के यही कमेंट है कि थोड़ा और डिटेल में कर दो वीडियो को। पहले अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो भी देख लेना, लास्ट में देख लेना, लास्ट में लगा दूंगा, लास्ट में देख लेना आराम से। बट पहले उसको और इंटरेस्टिंग और बेहतर बनाने के लिए और जल्दी रिजल्ट लाने के लिए कुछ वर्कआउट, कुछ डाइट और कुछ टैबलेट बताने वाला हूँ। इनको यूज कर लिया ना, बस ये 3 चीज मैं कवर करने जा रहा हूँ। ये 3 चीज यूज कर लिया, आपकी सांस फूलने की दिक्कत जो आ रही थी, बॉडी जो थक रही थी, बॉडी जो वीक हो रही थी, पैरों में भी अगर दर्द हो रहा है, वो सब भी कवर हो जाएगा, ठीक है। उस चीज पे हम बात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कुछ एक्सरसाइज, पिछली वीडियो में किस चीजों पे ध्यान देना वो, पिछली वीडियो में छोटा मोटा खान पान, वो चीज बताई थी। बट इसको थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाते हैं। अब बताएंगे वर्कआउट, क्या वर्कआउट डेली करना है, क्या खाना है और कौन सी टैबलेट लेनी है और किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है सांस को वो करने के लिए, और जो बॉडी थकती है, वीक होती है वर्कआउट करते समय, उसके लिए। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भर्ती चल रही है, जैसे यूपी पुलिस अपना, अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। हमारे पास ऑलरेडी एकेडमी में बच्चे हैं यूपी के, अगर आपको तैयारी करनी हो आ सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ हमने यूपी का बैच चला हुआ है, ये चीज हम क्लियर कर देते हैं। हम एक बार में सिर्फ एक ही बैच चलाते हैं, हम भीड़ नहीं रखते, हम लिमिट के बच्चे रखते हैं, जिससे हम सब पे ध्यान दे सके और सबका रिजल्ट 100% दे सके। और ये हमेशा अभी तक रहा है और रहेगा, हमारा हर बार 100% रिजल्ट रहा है और अब भी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, क्या वर्कआउट करना है, कौन सी टैबलेट लेनी है और क्या खाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्कआउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, सांस की दिक्कत है, स्टेमिना की दिक्कत है, तो आप सबसे पहले लॉन्ग रनिंग पे आओ, ठीक है। लॉन्ग रनिंग में घुसो, 1-1 घंटा लॉन्ग रनिंग करो, डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन लॉन्ग रनिंग करो। जैसे आज सोमवार को मैंने एक घंटा लॉन्ग रनिंग कर लिया, ट्यूसडे को मैंने इजी रनिंग कर ली 20-25-30 मिनट पर, लेकिन थोड़ा पेस में, थोड़ा तेज स्पीड में। फिर वेडनेसडे को फिर 1-1.5 घंटा रनिंग कर लिया स्लो। फिर थर्सडे को फिर तेज स्पीड में 20 से 30 मिनट रनिंग कर ली, थोड़ा सा तेज। ये चीज पे ध्यान देना। अगर आपका ये चीज नॉर्मल है, आप ये इतना तो कर सकते हो, फिर आ जाते हैं हम थोड़ा सा रेपिटेशन में घुस जाते हैं, जो हमारा मेन वर्क आ जाता है, ठीक है। टैबलेट बताऊंगा, वो सुन के जरूर जाना। हमारा जो मेन वर्क आ जाता है, ठीक है, रेपिटेशन। सांस फूलती है तो उसमें आपकी स्पीड होना जरूरी है। अगर आपकी स्पीड नहीं है और आप स्पीड पे होने के बाद जितना जल्दी दोबारा स्टार्ट करोगे उतना बेस्ट रहेगा। उसे हम कहते हैं कम रिकवरी मोड पे, ठीक है। मतलब आपको बहुत कम रिकवरी करनी है, जो हम रेस्ट लेते हैं। एग्जांपल, मैं सोमवार को 400 मीटर का रेपिटेशन लगा रहा हूँ, आप 800 करना, पर क्योंकि यूपी पुलिस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर यूपी पुलिस का एक बैच मान के चलो, यूपी पुलिस के कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, तो 800, 1200, 400 मीटर की अगर आप रेपिटेशन लगा रहे हो, मान लो आपने 800 मीटर भागे, ठीक है। भागने के बाद मात्र 1 या 1.5 मिनट ही रेस्ट करना, रुकना, हल्का सा पानी पीना, हल्का सा मुंह गीला करना, तुरंत चल दो दोबारा 800 मीटर पे। यही वर्क है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, अगर आप ऐसे करोगे, आपके हिसाब से बताता हूँ, 800 मीटर भागे और फिर 4-5 मिनट रुक रहे हो, फिर दोबारा 800 मीटर भाग रहे हो, तो इससे आपकी सांस जो फूल रही थी ना, वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। ये जब भी ठीक होगी जब आप 800 मीटर भागे और कम रेस्ट लिए और तुरंत दोबारा भागे, जब ठीक होगी। आपकी सांस भी ठीक होगी और आपके जो पैर भर रहे थे, पैरों की दिक्कत हो रही थी, वो भी ठीक होंगे। उसके बाद आप खान पान पे ध्यान दे दोगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। अब 800 मीटर रेपिटेशन होगी। अब एक और लास्ट वर्कआउट बताने जा रहा हूँ, जो सबसे गजब वर्कआउट है, वो हमारा स्लो फास्ट रनिंग। अगर आप पे ऐसे भी नहीं हो रहा ना, 800 मीटर वगैरह वाला काम भी नहीं हो रहा, तो स्लो फास्ट रनिंग कर लो। और स्लो फास्ट रनिंग कैसे होती है? 2 तरीके से होती है, एक होती है टाइमिंग, एक होती है मीटर। डिसाइड कर लो। और अगर आप दोनों मिक्स करोगे तो और बेहतर। जैसे मान लो 25 मिनट का टारगेट ले लो भाई, 25 मिनट तक मेरे को कंटिन्यूस स्लो फास्ट करनी है। कैसे करनी है? स्लो और फास्ट, स्लो रनिंग फास्ट रनिंग, स्लो रनिंग फास्ट रनिंग, ऐसे। स्लो रनिंग करी 100 मीटर, 200 मीटर फास्ट करी, 100 मीटर स्लो रनिंग करी। स्लो रनिंग करनी है, चलना नहीं है, बिल्कुल स्लो। स्लो करी, फिर 200 मीटर फास्ट करी, स्लो करी, 200 मीटर फास्ट करी, ऐसे करना, रिजल्ट 100% आएगा। और इन तीनों को मिक्स कर लिया, लॉन्ग रनिंग भी कर ली, रेपिटेशन भी लगा ली और स्लो फास्ट भी कर लिया, भाई गजब मजा आ जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट ले जाओगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्क को अब कर देते हैं साइड में। अब आ जाते हैं टैबलेट पे। पहले हमारी टैबलेट, भाई हमारी खुद की टैबलेट है, एच बूस्टर। किसी और का ब्रांड नहीं है, ना ये किसी की कंपनी है, ये मेरी खुद का ही ब्रांड है और मेरी खुद की कंपनी है, जो सिर्फ आप सबके लिए बनवाया है मैंने। ये किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, कभी आप सोचो ये प्रमोशन वीडियो है। अब एक बात सुन लो, मैं स्क्रीन पे वीडियो भी लगा दूंगा। ये आपका HGH इंप्रूव करता है, आपके जॉइंट में दर्द होता है तो उसको भी ठीक करता है, आपकी मसल फटीक रहती है, मसल थकी रहती है, उसको भी ठीक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है। अब एक बात सुन लो, HGH का मतलब क्या होता है? HGH का मतलब होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जितना आपका हार्मोन बूस्ट होगा ना, उतना सबसे बेस्ट है। और हार्मोन्स के अंदर हाइट भी आता है, ये चीज का ध्यान रखना। ये आपकी हाइट बनाने के लिए भी फायदा देगा। अगर आपकी हाइट भी कम है ना, तो वहां भी आप इससे 1% रिजल्ट ले जाओगे कि आपकी हाइट भी बढ़ जाएगी
और आपका स्टेमिना भी बूस्ट होगा, इंडोरेंस भी बढ़ेगा, आपकी मसल जो भर रही हैं वो ठीक होंगी, आपके जॉइंट भी दर्द करते हैं, घुटने में दर्द होता है, एंकल दर्द होता है, सिन पेन होता है, वो भी ठीक होगा, और साथ में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा। और एक और चीज, सबसे बड़ी चीज बताने वाला हूँ, ये है आयुर्वेदिक। साइड इफेक्ट है नहीं, आयुर्वेदिक में कितनी ताकत होती है मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, केमिकल से 1000 गुना सबसे बेस्ट है आयुर्वेदिक, और उसी चीज पे हमने काम करवाया है। इसमें हमने 35 तरह के इंग्रेडिएंट्स लगवाए हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, HGH को बूस्ट करने के लिए और स्टेमिना और मसल्स को रिकवरी करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। तो ये हमारी टैबलेट अगर आपको ऑर्डर करना हो, सिर्फ इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और ऑर्डर बुक करें। रिजल्ट पहले दिन से आपको स्टेमिना की इश्यू जो हो रहा था, सांस फूलने की जो दिक्कत हो रही थी, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 100 टैबलेट इसके अंदर है, 50 दिन तक यूज करना है, 50 दिन की कोर्स है, पर आपके पास जितना भी टाइम है उतने अंदर यूज करोगे। देखो कम से कम 10-12 दिन भी है ना, तो आप इसे ले लो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा और आपकी हाइट भी बढ़ाने में मदद करेगा। अब इसको साइड में कर देते हैं, अगर आपको ऑर्डर करना हो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। साइड में करने के बाद अब आते हैं खान पान पे। इसके साथ आपको क्या एक्स्ट्रा चीजें लेनी है जो आपकी सांस फूलने की जो दिक्कत हो रही थी वो ठीक हो जाए। सबसे पहले अपने ड्राई फ्रूट्स पे बात करते हैं। मुनक्के ऐड कर लो, ठीक है, मुनक्के ऐड कर लिया ना, जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। मुनक्के ऐसी, और देखो लेने का भी तरीका बताऊंगा, क्योंकि लेने का तरीका सबका गलत होता है। मुनक्के ऐसी चीजें जो आपके गले की जो दिक्कत होती है, सांस फूलने की जो दिक्कत होती है, उसको सब ठीक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करता है। मुनक्के कैसे लेना है, रात को भिगोना है, सुबह उठना है, रनिंग से पहले खाना है, ठीक है, या रनिंग के बाद खाना है, और सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा रनिंग से पहले मुनक्के खा के आओगे, बढ़िया रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अपने डाइट के अंदर अंजीर ऐड कर लो, वो भी रनिंग से पहले ही खाना है और भिगो के खाना है। ठीक है, एक है जॉइंट्स के लिए, क्योंकि भाई सांस फूलने की दिक्कत ज्यादातर जॉइंट से, मसल से, इनसे भी होती है, जो कि है अखरोट। ठीक है, अखरोट लो, उनको भी भिगो और सुबह खाओ। ठीक है, वर्कआउट के बाद, ये वर्कआउट के बाद रहेगा। और रहा पानी फेंकना नहीं है, वो भी यूज करना है, वो जब पीना है जब आप खाली टाइम हो, फ्री टाइम, वर्कआउट से पहले नहीं, वर्कआउट के बाद खाली टाइम, जब भी आप खाली टाइम हो, जब आपको यूज करना है। ठीक है, ये होने के बाद आप आते खान पान पे। खान पान पे क्या ऐड करना है, खाने के साथ कभी भी कोई लिक्विड चीज ना ले, कोई भी लिक्विड चीज ना ले, साथ में सलाद ऐड करें, चुकंदर, खीरा, गाजर, ये होना जरूरी है। सांस फूलने की दिक्कत इससे भी बहुत होती है, क्यों, क्योंकि आपकी आरबीसी बेस्ट नहीं है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये जब तक इंक्रीज नहीं होगा, आपकी ऑक्सीजन लेवल अच्छे से डेवलप होगा नहीं, सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी नहीं, तो वो दिक्कत करता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को ऐड कर लो, डेली की हैबिट बना लो, चाहे थोड़ा खाओ, चुकंदर, गाजर और खीरा, ये 3 चीज को काट के सलाद के साथ खाओ, बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान रखें, पानी की मात्रा इंक्रीज करें। पानी जितना बेस्ट रहेगा ना आपका, उतना बेस्ट रहेगा। पानी के अंदर नींबू डाल लो और ज्यादा मजा आ जाएगा, और काला नमक डाल लो और बेस्ट हो जाएगा। और उसे भी और बेस्ट करना हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रोल डाल लो, एक टाइम, कोई भी एक टाइम में, या 2 दिन में एक बार, जैसे भी आपका मन करे। इलेक्ट्रोल पाउडर आता है मेडिकल स्टोर से, आराम से मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप अनार ले सको, सप्ते में 2 बार 3 बार, जैसे भी आपका बजट हो जाए, जूस पी लो, सप्ते में 1 बार 2 बार 3 बार लगातार पी लो तो भी ठीक है, सप्ते में 1-2 बार हो जाए तो भी ठीक है। ये चीज करोगे ना भाई, 100% रिजल्ट आने वाला है। और हमारी आप एच बूस्टर ले सकते हो, जो कि हार्मोन बूस्ट करने का काम करती है, इसलिए उसका नाम एच बूस्टर है। ठीक है, हार्मोन में ही सब आ गया, एच बूस्टर में हाइट भी बढ़ाने में आ गया, हाइट ग्रोथ, हाइट बूस्टर और हार्मोन बूस्टर। ठीक है, वो सब आ गया उसके अंदर। तो फटाफट जाओ ऑर्डर कर लो, और ये 100% रिजल्ट है। और भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और आप हमारी एकेडमी आ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।